हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 7th क्लास है और इस 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण। और हम लोग आपका पर्यावरण का हम लोग आज अभी जो पहला लेक्चर हमारा हो रखा था उसी को हम लोग देख रहे थे और उसी में शेष हम लोग आज भी आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने घर जाकर जैव मंडल, स्थल मंडल, इन सब के विषय में, जैव मंडल आदि के विषय में पढ़ा हो और कोई डाउट, कोई क्वेरी हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो हम चलेंगे सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों, कल हम लोगों ने क्या देख लिया था। हम लोग कल जब पढ़ रहे थे तो अंतिम हम यहाँ तक अपना अच्छे से कर चुके थे, ठीक है। तो इससे पीछे की सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया, देख लिया। किसी को डाउट, कोई क्वेरी हो तो पर्यावरण क्षेत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, मानवनिर्मित चीजें क्या है, सजीव असजीव क्या है, इन सभी को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से गौर करके आपका देख चुके हैं। किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। आज हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे और इसमें हम गौर कर इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। कह रहे हैं कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्या करते हैं? इन सब को मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इसी में आगे हम लोग अब आपका देखेंगे परितंत्र क्या है। तो हम किसकी बात करेंगे? परितंत्र की, ठीक है। चलिए, कोई बच्चा है जो अपनी क्लास से माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़े। कह रहे हैं कि रवि की कक्षा में एनसीसी कैंप में जेसी ने आचार्य से कहा कि, मतलब उत्सुकता के साथ कह रहा है कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। क्या कहा उसने? कि कितनी आपकी जो मूसलाधार है वर्षा है वो हो रही है। मुझे आना केरल की याद आ गई। कह रहे कि जिस तरह से यहाँ मूसलाधार वर्षा हो रही है और यहाँ पे आना मुझे कैसे लग रहा है कि मुझे आपका जो हमारा केरल है उस केरल की याद आ गई है। यानी कि अगर केरल की याद आ गई इसका मतलब क्या है कि वहाँ केरल की तरह जो है आपकी वर्षा हो रही है, जिस तरह केरल से में होती होगी, ठीक। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागान में लगातार बारिश होती रहती है। कह रहे कि आप सबको आना चाहिए और आकर थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, कैसे होता है। तभी जैसलमेर में रहने वाला हीरा ने आचार्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। अब जो बच्चा जैसलमेर में रह रहा है उसके लिए बड़े अचंभे की बात है कि इतनी वर्षा हो रही है। कहाँ के बच्चे के लिए? केरल के बच्चे के लिए कि कोई वर्षा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर जैसलमेर का बच्चा उस वर्षा को देखता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात। अब देखिए क्या कह रहा है कि जैसलमेर में रहने वाला हीरा ने आचार्य से कहा कि हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कंक्रीट और रेत ही नजर आता है, लेकिन जहाँ ऊंट भी मिलते हैं। रवि ने कहा, कह रहे तुम्हारे यहाँ तो केवल तुम कह रहे हो कि कंक्रीट और यही मिलता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो ऊंट भी मिलता है देखने के लिए। हीरा ने कहा, हाँ ऊंट तो मिलता है, पर जब तुम हमारे रेगिस्तान जाओगे तुम्हें वहां सांप, छिपकली और अन्य कीट भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि आपको ऊंट भी मिलेगा, सांप भी मिलेगा, छिपकली मिलेगी, अन्य कीट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जीआईसी दिगली चौड़, आप सुन पा रहे हैं? जीआईसी दिगली चौड़। बेटे मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, केवल आपको। हेलो, क्या नाम है आपका? नीतू मेहर। नीतू बहन। नीतू बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नीतू बेटे बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे केवल
ये उम्मीद करता हूं कि जो चैप्टर आपके सामने खुला है आप उसकी रीडिंग करें, आप पढ़ें, 4 बच्चे और मोटिवेट होकर खड़े होकर पढ़ें। मेरा केवल ये पर्पज है, इसलिए घबराए नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करें। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेगा ही। जब जब तुम हमारे राजस्थान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी दिखाएंगे देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाली जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने विभिन्न क्यों है? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पर्यावरण का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पर्यावरण हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इस अर्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे, वह भी एक पर्यावरण बनाता था? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? हिमांशी। चलो मानसी, आप पढ़ो बेटा। मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ और एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिस स्थानों पर जाएंगे वहां के भू दृश्य घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। बैठ जाइए। धन्यवाद। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। चलिए, धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम लोग, आप देख रहे थे, हमने शुरू किया था परितंत्र। किसकी बात कर रहे थे? परितंत्र।
परि मतलब जो हमारे चारों तरफ है, तंत्र मतलब सिस्टम। हमारे चारों तरफ का जो सिस्टम है उसकी बात करें, कैसे सिस्टम होगा? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सब का जो आपसी संबंध है, इसी को हम परितंत्र कह सकते हैं कि ये हमारा परितंत्र रहा होगा। क्लियर है? ठीक। अब अगर आप परितंत्र की बात करेंगे, अब केरल को अगर आप देखते हैं तो आपका केरल राज्य में वर्षा बहुत ज्यादा होती है। तो जिस तरह की मूसलाधार वर्षा होती है, तो जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर खेत खलिहान बड़े अच्छे से होंगे, हरे भरे होंगे। क्लियर है? और जहां पर वर्षा नहीं होगी वहां पर रेत, कंकरीट, झाड़ियां, कैक्टस वगैरह होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप राजस्थान का जो क्षेत्र है, और उसमें भी एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट की बात की है, जैसलमेर की। जैसलमेर को अगर कभी मौका मिले आप लोगों को घूमने का, तो मेरे प्यारे बच्चों जाइए आप घूमने के लिए। आपको रेगिस्तान का एक अलग अनुभव मिलेगा। दिन में आपको गर्मी मिलेगी, रात को आपको सर्दी की अनुभूति होगी। अलग तरह का पर्यावरण, अलग तरह की संस्कृति, अलग तरह का खान पीन, अलग तरह का रहन सहन आपको देखने के लिए मिलेगा। और पता लगेगा लोग किस तरह से इतने बड़े रेगिस्तान में किस तरह से अपने जीवन को सरवाइव करते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, यह आपको सीखने का मौका मिलेगा। और हमेशा एक दूसरे की जीवन शैली एक दूसरे को अट्रैक्ट करती आई है, अपनी ओर आकर्षित करती आई है। तो कभी आपको मौका मिले तो आप उनको जरूर पढ़िए। करवा दो, ठीक? ये आपको मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप थोड़ा सा देखिए, एक तालाब के एग्जाम्पल को समझिए। एक तालाब का अपना परितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसको देखिए। कोई भी अगर आप एक तालाब देखते हैं तो आपकी तालाब के अंदर घास भी होती है, उसके अंदर कुछ पेड़ पौधे भी पास पड़ोस में होते हैं, कुछ उसमें जीव जंतु भी हो सकते हैं, मछली वगैरह, उसके पास पड़ोस में घास हो सकती है, जानवर आपका चर सकते हैं। यानी कि एक तालाब का भी अपना इकोसिस्टम आपका परितंत्र होता है। क्लियर है? जीआईसी रानाकोट के बच्चे हाथ खड़ा कर रहे थे, किसी कोई क्वेरी है? बोलिए बच्चे, बताइए। जीआईसी रानाकोट, माइक ले लें आप। यस सर। आप हैंड रेज कर रहे थे बेटा, बताइए। सर क्या? अब ये तो आप ही बताएंगे, आपको चैप्टर पढ़ना था। चलिए मैं अभी आपको मौका दूंगा दोबारा चैप्टर पढ़ने का। 5 मिनट रुक जाइए आप। यस सर। ओके बेटा, ओके बेटा। तो ये हमारा परितंत्र है, ये हमारा इकोसिस्टम है। तो अगर पूछा जाए क्या एक आपके तालाब का भी इकोसिस्टम है, तो हाँ, सबका अपना एक परितंत्र होता है। ठीक? अब देखिए, अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो कह रहे हैं कि मानवीय पर्यावरण क्या है। मानवीय पर्यावरण यानी कि मानव अपने पर्यावरण के साथ जो परस्पर जो आपका संबंध या जो अपनी परस्पर क्रिया स्थापित करता है, उसी को हम कह सकते हैं कि यह परस्पर क्रिया है और मानवीय संबंध है। इसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपका इंसान परिवर्तन लाता है, यानी कि जैसा उसको परिवर्तन चाहिए, जैसे उसको चेंजेस चाहिए, उसी के अनुसार वो अपना परिवर्तन लेके आता है और अपनी चीजों को लाता है। ठीक? और इनको हमको आपको देखना है। ठीक? चलिए, तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे और इसको भी हम लोग आपका बात करेंगे कि क्या है परितंत्र, क्या है इकोसिस्टम। ठीक? चलिए, तो देखिए, जब कह रहे हैं कि आरंभिक मानव, आरंभिक कौन मानव? जब मानव का विकास हो रहा था उस समय की बात कर रहे हैं, वो है आरंभिक मानव। ठीक है? आरंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बनाया। अनुरूप मतलब जैसा प्रकृति थी उसी के अनुसार उसने चलना शुरू किया, उसी के अनुसार उसने रहना शुरू किया। यानी कि जैसे प्रकृति का नेचर था उसने उसी नेचर को ढाला और उसमें अपने आप को सरवाइव किया। कह रहे हैं कि जो उसका जीवन था वो सरल था,
आसपास की प्रकृति या उसकी आवश्यकताओं को आपका पूर्ति करती है, समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ा देती हैं। अच्छा, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन को लेकर कई तरीके सिखाए हैं। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। पहिए का आविष्कार हुआ है, आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाया गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ, व्यापार का आरंभ हुआ, वाणिज्यिक विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेजी गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति में पूरे विश्व में सहज और दुरुस्त हो गया। अब आप देखिए, स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे तो कैसे मानव ने अपने जीवन को सरवाइव किया है। आप इसको थोड़ा सा इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे उसने फसल को उगाना प्रारंभ किया होगा, कैसे वो जीवन जी रहा होगा, कैसे उसने पशु को पाला होगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे पहले पहिए का आविष्कार हुआ, उस पहिए के आविष्कार से लेकर और आज देखिए किस तरह की सूचना प्रौद्योगिकी हमारे सामने है कि मैं आपको वर्चुअल के माध्यम से पढ़ा रहा हूं और मैं विश्व में कहीं भी किसी भी जगह यहां से कनेक्ट हो सकता हूं। तो ये किसका दौर है? ये परिवर्तन और आविष्कार की ही जननी है, जो औद्योगिक क्रांति के सहजता से सूचना और संचार में जो परिवर्तन हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए हैं, उसी टेक्नोलॉजी और उसी परिवर्तन को हम लोग इसमें महसूस कर सकते हैं और उसमें हम लोग इन सब चीजों को देख सकते हैं कि ये किस तरह से हैं और क्या है। ठीक, चलिए इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, इन्हें आप अच्छे से गौर भी करिए कि किस तरह से। और क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीले तरबूज हम लोग क्यों पसंद करते हैं और सर्दियों में हमें भुनी हुई मूंगफली क्यों पसंद है? तो ये कह रहे हैं कि प्रकृति और मानव पर्यावरण के बीच संतुलन होना चाहिए। संतुलन का मतलब है बैलेंस हो, यानी कि नेचर और जो ह्यूमन आपका एनवायरनमेंट है, उन दोनों के बीच आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना और उसका उपयोग करना सीखना होगा। समरसता मतलब कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम लोग आपका चल सकते हैं। ठीक, इसका उपयोग, इसको करना हमको आपका सीखना होगा। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम है नूरी। वो कह रही है कि अक्सर वह अपने हरियाली की बात करती है। नूरी क्या कहती है कि हमारे यहाँ अगर आपको ग्रीनरी देखनी है तो आप हमारे यहाँ आइए। अगर आप केरल और मिजोरम का कंपेयर करोगे तो मिजोरम में ज्यादा हरियाली देखने मिलेगी। वहां आपको घने लतादार जो आपके वृक्ष हैं वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? कहां पर? मिजोरम में। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या कहती है? हमेशा हरियाली की बात करती है। अब देखिए, खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपनी आने वाली गर्मी की छुट्टी में मिजोरम आने को कहा। अब नूरी ने देखा कि रवि परेशान है। नूरी ने कहा कि आप हमारे क्या आइए, जो गर्मी की छुट्टी है आप उसमें हमारे यहाँ मिजोरम आइए और आप मिजोरम को घूमिए। ठीक, चलिए जीएससी राणा कोट, आप माइक ले लीजिए, आपको पढ़ना ही है। तो नया चैप्टर है, वैसे वो चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूं, बच्चे वेट कर रहे हैं। जीएससी राणा कोट, माइक ऑन करें आप अपना। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में जीएससी राणा कोट, आप माइक लो बेटा। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका प्रयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है।
खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपना घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाए। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय का उनका पसंदीदा फल, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी को दीवार, बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित करें। चलिए जयश्री राणा कोट थोड़ा सा सही गलत कर लेते हैं। आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सब बच्चे मिलकर बताइए। जैसे कि पहला फिल इन द ब्लैंक्स है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र नहीं है, बताइए। ताल ताल माने हो पक्का? और कोई बच्चा? जयसी पंतोली आप बताओगे? माइक लेकर बताइए बेटे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं। चलिए पहले में क्या आएगा? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, क्या होगा इसका आंसर? सर वन। वन होगा? नो सर, मरुस्थल। मरुस्थल होगा। यस सर। चलिए अब एक बच्चा बता रहे हैं, एक स्कूल बता रहे हैं ताल, दूसरा बता रहे हैं मरुस्थल। और कोई बच्चा किसी स्कूल से? जी ऐसी बुग्गा वाला। ताल। माइक ले। क्या होगा? ताल। ताल आंसर होगा। चलिए और कोई स्कूल देखिए, कोई और स्कूल के बच्चे जवाब दें। चलिए सेकंड का बताइए, अभी इसको होल्ड करते हैं सबको फिलहाल थोड़ी देर के लिए। सेकंड का बताइए, निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, बताइए बच्चों। जेएससी बुग्गा वाला आप ही बताइए। स्थल। मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है स्थल। चलिए आप स्थल करें। जेएससी राणा कोट आप बताइए। सर स्थल। ओके, दूसरा स्कूल कौन सा है? जेएससी, ये ऊपर वाला। जेएससी पंतोली आप बताइए। धर्म। धर्म यानी पर्यावरण घटक क्या बताया आपने? धर्म। चलिए तो दो स्कूल बता रहे हैं स्थल और एक स्कूल बता रहा है धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? कौन सा मानव निर्मित आपका पर्यावरण है, बताइए। जेएससी राणा कोट। सर सड़क। सड़क। जेएससी पंतोली आप बताइए। माइक ऑन करो बेटा, बताओ। सर जी पहाड़। मानव निर्मित हेलो? पर्यावरण हाँ हाँ सुन रहा हूं बेटे, सुन पा रहा हूं। सर जी तो आप क्या बोल पहाड़। रहे? ठीक है सुन लिया, पहाड़।
ठीक है, चलिए आखिरी और बता दीजिए जी। ऐसी बुग्गा वाला आप और बता दे बच्चों। मैं दोबारा आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? सड़क। सड़क, शाबाश, सड़क ही इसका आंसर। ठीक है, सड़क ही इसका आंसर है। अगला पढ़िए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? बताइए क्या खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फिर आपकी फसल वृद्धि? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। क्यों? आप दो कारण बता सकते हैं? कौन बच्चा बताएगा दो कारण? चलिए जी, ऐसी राना कोट आप बताइए। माइक ऑन करूंगा, बोलिए बेटा बोलिए, शाबाश। जनसंख्या होने के कारण ज्यादा फसल नहीं हो पाएगी इसलिए। ओके, और तो पर्यावरण का कैसे नुकसान होगा? ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं कि जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, फसल नहीं हो ज्यादा पाएगी, पोल्यूशन करेंगे। ज्यादा पोल्यूशन करेंगे। और कोई बच्चे बताएं? शाबाश, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोगों के जवाब। कुछ और बताइए बच्चों। चलिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगली कक्षाएं हैं तो कल इन पर बहुत अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे विस्तृत से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका 7th क्लास का लेक्चर नंबर जो आपका फर्स्ट एनवायरनमेंट हम लोग देख रहे थे, सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसको देखा। शेष पार्ट को हम लोग कल देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।